जेडबलई का ट्रेजर चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड 11th-12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 21st चैप्टर 3D ज्योमेट्री चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और द जेडबलई एग्जाम के लिए है। इसका सॉल्यूशन देखने के लिए जाते तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इन अ स्पेस आर 1/c 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 देन सी की रिलेशनशिप क्या होगी? 0 लेस देन सी लेस देन 1.5, सी ग्रेटर देन 2, सी इक्वल टू 1/√3 एंड सी इक्वल टू √3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना। दोस्तों यहाँ पे एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले हम समझते हैं हर एक क्वेश्चन से पहले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इन अ स्पेस दिया है। तो कोई भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर on line L R L M N, then minus L, minus M and minus N are also direction cosine of line L। ओके, यहाँ पे कोई भी वेक्टर है उस लाइन L के डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर ऑन लाइन L, L लाइन के ऊपर कोई भी वेक्टर है और उसका डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होता है? L, M और N होता है। और तो यहाँ पे क्या होगा? उसका माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी डायरेक्शन कोसाइन होगा ही। ठीक है, और यहाँ पे खास कंडीशन याद रखना कि जब भी कोई लाइन के ऊपर जब वेक्टर दिया हो तब कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कि टेकिंग द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, टेकिंग द डायरेक्शन कोसाइन of the line ठीक, हम इसको कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा के टर्म में भी कह सकते हैं। ठीक, और एल एम और एन के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एल एम एंड एन अकॉर्डिंग टू दैट की एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1। यहाँ पे हमारे पास एल इक्वल टू क्या है? 1/c, एम इक्वल टू भी 1/c और एन इक्वल टू भी क्या है? 1/c। नाउ 1/c का स्क्वायर, ठीक, वैल्यू पुट कर दो तो 1/c का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर का एडिशन, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी स्क्वायर राइट साइड आएगा तो 3 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, नाउ सी इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस और माइनस √3। ठीक, देयरफॉर सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? प्लस और माइनस √3 ऐसा आंसर होगा। तो यहाँ पे माइनस में तो नहीं दिया बट हमारे पास सी इक्वल टू क्या दिया है? √3 गिवन है। तो सी इक्वल टू √3 यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझने की ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ एनी वेक्टर ऑन लाइन एल, लाइन के ऊपर कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन क्वेश्चन होता है, ठीक, एल एम एन। तो यहाँ पे क्या होगा? उसकी डायरेक्शन क्वेश्चन माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी आप ले सकते हो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, नाउ तो डायरेक्शन क्वेश्चन जब भी लाइन के ऊपर होता है तब क्या होता है?
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा, क्योंकि थर्ड थ्री दिए है ना, तो को स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे टेकिंग द डायरेक्शन क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन के टर्म में हमने क्या ले लिया, डायरेक्शन क्वेश्चन के एल एम एन ले लिया, 1/c 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 तीनों की वैल्यू। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 में एल स्क्वायर की जगह पे 1/c स्क्वायर लिखेंगे, एम स्क्वायर की जगह पे 1/c स्क्वायर लिखेंगे, एन स्क्वायर की जगह पे भी 1/c स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन, तो 1 + 1 + 1, तो 3/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। तो सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू +or- √3 आंसर मिलता है। उसमें नेगेटिव यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास पॉजिटिव ऑप्शन है, सी इज इक्वल टू √3, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।